स्वीकार करो। अभी तक तो इस दास ने आपको बताया है परमात्मा की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा, और साथ में ये नकली नोट दिखाए हैं। अब ये दास ये बताना चाहेगा कि वो यथार्थ भक्ति विधि कौन सी है जिससे परमात्मा प्राप्ति हो और उस शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जहां जाने के बाद फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। उसका थोड़ा सा संकेत देंगे, समय का अभाव है। अपने आत्माओं, गीता जी के अंदर मुख्य रूप में दो प्रभु चल रहे हैं। एक ब्रह्म, इसको क्षर ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, और एक परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों का ही तुलनात्मक ज्ञान है। अब अक्षर ब्रह्म ने तो ज्ञान दिया है गीता का, और ये कहता है कि ये मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तो सदा के लिए तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जन्म मृत्यु मेरी उपासना से समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, जो सदा रहने वाला स्थान है, उसको प्राप्त होगा। यानी तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। इसी प्रकार 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत की पहचान बता देता हूं, जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को क्लियर बतावेगा, जड़ क्या है, तना क्या है, और डार कौन सी है, शाखा क्या है, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इस तत्व ज्ञान के आधार से उस तत्व ज्ञान को समझकर इस अज्ञान को काट के 4 श्लोक में कहा 15वें अध्याय की उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में प्राणी कभी नहीं आता, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म का जिक्र किया वो कौन है? अभी आपको दिखाया था, अब दिखा, वो जब नहीं दिखा पाया अब दिखाऊंगा। तो अब 2 भगवानों की भक्ति के विषय में 8वें अध्याय में पवित्र गीता जी में निर्णायक ज्ञान है। आप देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अब यहां देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 का 29 में लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व यानी तत्व ब्रह्म विदु, उसको जानते हैं। कृत्स्नम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और कर्म से अखिल और सारे कर्मों से वो परिचित हैं, जो केवल जन्म मरण से मोक्ष की इच्छा करते हैं और कोई वस्तु नहीं चाहते। अनुवाद देखिएगा, जो मेरे आश्रय शरण होकर यानी मेरे ज्ञान का आश्रय करके, जो मैं बता रहा हूं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले करके और जरा मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे साधक तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण धातु को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, आपने जो तत्ब्रह्म के बारे में इस 29वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा है, वो तत्ब्रह्म और संपूर्ण धात्म को जानते। तो यहां पूछा है कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर 3 में दिया है गीता ज्ञानदाता ने, ये ब्रह्म ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म अपने आत्मा 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 5वें श्लोक में, कौन से 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 6वें में ये बताया कि ये नियम है, अंश में जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है।
छठे में नियम बताया है, एक कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसको भाव प्राप्त होता, सदा उसी भाव में भावित रहता। सातवें में कहा है कि तू इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8, 9 और 10 में किसी उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। यहां तक तो गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस पांचवें में कहा 8वें अध्याय के में कि जो पुरुष अंत काल में मेरा स्मरण करता मुझे प्राप्त होता है। छठे में कहा ये नियम है, जो जिसकी साधना अंत समय तक करता उसी को प्राप्त होता। सातवें में कहा है इसलिए सब समय में तुम मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इसलिए मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। 8वें में कहा है और 9वें में, 8वें में क्या कहा है, उस परम अक्षर ब्रह्म की उपासना के लिए कहा है। 8वें के 8वें में, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म के अध्ययन ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी कति एक रस होकर उससे की भक्ति करे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। 7वें तक तो अपनी साधना बता दी कि मेरे को प्राप्त होगा तो मेरी साधना करेगा। 8वें में कहा कि जो सच्चे दिल से एक भाव से उसका सुमन करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, तो उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परमेश्वर को प्राप्त होता है। 8, 9 में कहा है जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत रूप सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप सूर्य की तरह साकार भगवान है, अविद्या से अति प्रेत सचिदानंद कन परमेश्वर वह भक्ति युक्त यानी उसकी साधना करने वाला वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से प्रकृति के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम उस दिव्य परम पुरुष यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं 2 क्लियर हो गए। एक तो गीता ज्ञानदाता वो कहता मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, ये नियम है। अंत समय में जिसमें श्रद्धा होगी उसी के पास चला जाएगा और उस परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी पूजा करेगा तो उसको प्राप्त होगा और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। अब अपनी पूजा की विधि कौन सी बताता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, गीता ज्ञान दाता कहता है ये एक अक्षर ओम है मेरा, और जो इसका अंतिम समय तक जाप करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता। अपनी परम गति खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म और मृत्यु होंगे, पहले भी होंगे आगे भी हुए हैं। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब ओम एक अक्षर 8वें अध्याय का 13वां श्लोक देखो, ये 8वां अध्याय गीता जी और श्लोक नंबर 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है और जो इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके शरीर त्यागते समय भक्ति करता रहता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता। जन्म मृत्यु तो रहेगी लेकिन औरों से अच्छी। आगे देखो सब इंद्रियों यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ निर्गुण मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर दिया। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ये माम ब्रह्म ने मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और नथिंग एल्स, और जो इसकी ओम नाम है यानी कोई भी मंत्र नहीं है और भगवान की भक्ति का केवल ओम मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म की साधना का। और ये ओम एक अक्षर मेरा है और कोई भक्ति का मंत्र नहीं है। अब
उस परमात्मा की भक्ति कौन, फिर यो तो होगा ब्रह्म की साधना गीता ज्ञानदाता की, इससे तो जन्म मृत्यु छूटेगी नहीं। फिर उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का कहां प्रमाण है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ये देखिएगा। गीता जी अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण, यहां देखो, ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। और सृष्टि की आदि में काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये भी देखो, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म का तो ये ओम 3 मंत्र का एक ओम तत्सत नाम है। पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का ये मंत्र है। यदि हम ओम मंत्र अकेला जाप करते हैं, यदि हमने ब्रह्म तक की साधना करनी है, ब्रह्म तक की साधना से क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, जो ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाते हैं ओम तक की भक्ति करके, वो भी पुनर्वर्ती में है, वहां गए भी लौट कर आते हैं, जब पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो अब पूर्ण परमात्मा की भक्ति में 3 मंत्र चलेंगे। ओम तो ये ब्रह्म का, और ये ओम सत जो मंत्र, ओम तत् जो मंत्र है, तत् ये पर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, ये सत तत् नहीं है, ये और मंत्र है जो ये दास बताएगा। ये सांकेतिक है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने अपने सत्र का ज्ञान दिया है। और उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस परमेश्वर की भक्ति तेने पता करना है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम कर और विनम्र भाव से उनको जो है ना प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता का भेद बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास बना के भेजा कबीर भगवान ने आप पुण्यात्माओं के लिए। अब ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र है ये परब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का। तो वो तत् और मंत्र है जो दास बताएगा, वो गुप्त है। और ओम और वो तत् यानी सांकेतिक दो ओरिजिन शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत है वो है पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों के जाप से बात बनेगी। ओम का जाप हम करेंगे तो ब्रह्म तक का साधना बनेगी। हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना। हम क्या करते रहे, ओम मंत्र का जाप करके ब्रह्म लोक में चले जाते, देवता बन जाते, खा के फिर उल्टे आ जाते अपनी मलाई ने। अब हम नहीं वहां इसको व्यर्थ नहीं करेंगे। और जो तत्शब्द है वो ये दास बताएगा, वो मंत्र और है, दोनों का मेल होगा, उन दोनों को श्वास उस श्वास से सिमरण करना है। तो ये सतनाम कहलाता है। और तीसरा एक जो सत मंत्र है, इन तीनों मिलकर वो तीसरा सारनाम कहलाता है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। उसमें क्या होगा कि हम ओम नाम की कमाई को, ब्रह्म को छोड़ देंगे, ब्रह्म को दे देंगे, इस काल को, जो क्षर पुरुष को। ये हमें यहां के सभी पापों से मुक्त कर देगा। और तत्शब्द की जो कमाई और शब्द है वो मंत्र ये दास बताएगा, उसकी कमाई हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। बहुत बड़ा विस्तार है, अभी समय का अभाव हो गया है, इतना
दिखाया नहीं जा सकता, तो उसको पार करने का ऋण हमने देना है, किराया। और सत जो तीसरा मंत्र है वो सतलोक में हमें स्थायी स्थान देगा। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब आज का जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें हमारे जो आदरणीय मेहमान महर्षि महापुरुष नहीं आ पाए, उनका हमें खेद है, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन जिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं। ये देखिएगा, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर, ये है ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन, जो कि खाली है। नीचे देखिए, खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी, ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, पढ़ा जा ऐसा करो इसको। ये पढ़ा जा रहा है, नीचे के देखो, नीचे वाला नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि महापुरुष नहीं आ पाए। आ रहे हैं, देखो। और तीसरा, और देखो ये और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी। पुण्यात्माओं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ये एक टीचर होते हैं, और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता वो टीचर ठीक नहीं। हमारा सिलेबस है हमारे सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण। और जिन हमारे गुरुओं को हमारे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं अभी तक, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनका कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय कालज्य, क्या क्या संज्ञा देते रहे। और आज हमने सदग्रंथों में स्वयं पढ़ा, वो खुद कहते हैं हम तो नाशवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अमर नहीं है। और वो खुद भी पूजा करते हैं किसी अन्य देव की। और हम भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा। और वो मोक्ष मार्ग इस दास के पास उपलब्ध है, विलंब प्राप्त करें। बोलो सतगुरुदेव। सत सही।